हेलो गाइस, वेलकम टू द कृष्णा कॉमर्स हब। अभी थोड़ी देर पहले हमने 5th यूनिट कवर करी थी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथड्स की। तो अब हम सॉल्व करेंगे उसके एमसीक्यूज़। तो सबसे पहले इजी लेवल एमसीक्यूज़ देखेंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अर्थमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड बाई हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, या सम ऑफ वैल्यू ओवर नंबर ऑफ वैल्यू, या मिडल वैल्यू, या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो अर्थमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड बाई बी सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मिडल वैल्यू ऑफ अरेंज डाटा इज कॉल्ड मीन, मोड, मीडियन, या रेंज। द मिडल वैल्यू ऑफ अ रेंज डाटा is called median. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अक्योरिंग वैल्यू इज मीन, मीडियन, मोड, या डेविएशन। क्या क्वेश्चन है? मोस्ट फ्रिक्वेंटली अक्योरिंग वैल्यू इज, इसका आंसर हो जाएगा सी, मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंज इज कैलकुलेटेड एज रेंज एल माइनस एस। तो रेंज जो है वो इक्वल टू एल माइनस एस है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका फार्मूला क्या है एग्जैक्ट? लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, और मीन मल्टीप्लाई मीडियन, या मीडियन माइनस मोड। तो इसका आंसर होगा लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स सी, डिस्पर्सन्स। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, को रिलेशन मेजर्स एवरेज, वेरिएबिलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, सैम्पलिंग एरर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। को रिलेशंस मेजर्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन जीरो, इसमें आंसर होगा -1 एंड +1। The value of correlation coefficient lies between -1 and +1. फिर है, probability always lies between 0 and 1. क्वेश्चन है हमारे पास, probability always lies between 0 and 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सैम्पलिंग मीन्स बी सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स। सैम्पलिंग का क्या मतलब है? सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल हाइपोथेसिस इज डिनोटेड बाय H0 C। फिर है मॉडरेट लेवल एमसीक्यूज। तो क्वेश्चन है हमारे पास, विच मेजर्स इज लिस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज? मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशंस, वेरिएंस। तो इसका आंसर हो जाएगा मीडियन। विच मेजर्स इज लिस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज? मीन। विच एवरेज इज सुटेबल फॉर ग्रोथ रेट्स? सी, जियोमेट्रिक मीन। Which average is suitable for growth rate? C, geometric mean. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेजर्स कोरिलेशन, कंसिस्टेंसी, प्रोबेबिलिटी, या सैम्पलिंग साइज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कंसिस्टेंसी। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेजर्स कंसिस्टेंसी। If correlation coefficient is +1, then correlation is if correlation coefficient is 1, then correlation is perfect positive. A. Spearman's rank correlation is used for ranked data.
Spearman's rank correlation is used for ranked data. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिग्रेशन एनालिसिस इज मेनली यूज्ड फॉर बी प्रिडिक्शंस. रिग्रेशन एनालिसिस इज मेनली यूज्ड फॉर बी प्रिडिक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सैम्पलिंग मेथड्स गिव इक्वल चांस टू ऑल यूनिट्स. तो इसका आंसर हो जाएगा सी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. Which sampling method give equal chance to all units? C. Simple random sampling. Which test is used for large samples? Z test. Which test compare variance? F test. Which test compares variance? F test. Chi-square test is used for goodness of fit. Chi-square test is used for goodness of fit. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हार्ड लेवल MCQs हैं ये. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 मीन मीडियन मोड रेंज. लिस्ट 2 है मिडल वैल्यूज अर्थमेटिक एवरेज मोस्ट रिपीटेड वैल्यू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट. तो मीन जो होगा वो होगा अर्थमेटिक एवरेज और मीडियन जो होगा वो होगा मिडल वैल्यू और मोड जो है वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू और रेंज जो है वो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड. इसका आंसर होगा कन्वीनियंस सैम्पलिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड. कन्वीनियंस सैम्पलिंग. फिर टाइप 1 एरर occurs when true hypothesis is rejected. Type 1 error occurs when true hypothesis is rejected. Or ANOVA is used to compare C. means of more than two groups. ANOVA is used to compare means of more than two groups. Next question is if the coefficient of variation is lower then data is more consistent. If the coefficient of variation is lower then data is more consistent. Next question है the square of standard deviation is C. variance. The square of standard deviation is C. variations. Which distribution is bell shaped? C. normal distributions. Which distribution is well shaped? Normal distributions. Which one is not a component of time series? C. correlations. Which one is not a component of time series is correlations. Which one is not a component of time series? ट्रेंड है सीजनल वेरिएशन है और साइक्लिकल वेरिएशन भी है. जो नहीं है वो है कोरिलेशंस. फिर है रिसर्च डिजाइन इज सी ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च. रिसर्च डिजाइन इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज. फॉर्मूला तो दिया हुआ है लेकिन यहाँ गड़बड़ा गया है. ये कुछ समझ नहीं आ रहा है और इसका आंसर होगा ST स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100. फिर असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है. असर्शन है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन. ट्रू है. इट मेजर्स वेरिएबिलिटी अराउंड मीन. ये भी ट्रू है. तो ये इन दोनों के बीच करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है. स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन्स. इट मेजर्स वेरिएबिलिटी अराउंड मीन. तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ A and R इज ट्रू बट R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ
ए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 32, असर्शन कोरिलेशन इम्प्लाइज कॉजन, रीजन्स कोरिलेशन ओनली, मेजर्स एसोसिएशंस। तो इसमें ए फॉल्स है और आर ट्रू है। कोरिलेशन इम्प्लाइज कॉजेशन ये गलत है, कोरिलेशन ओनली मेजर्स एसोसिएशन इज राइट। फिर असर्शन दिया हुआ हमारे पास, जेट टेस्ट इज यूज्ड फॉर लार्ज सैंपल, सही है। लार्ज सैंपल जनरली मीन्स ग्रेटर देन 30, तो ये भी करेक्ट है। बोथ ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर न्यूमेरिकल एमसीक्यू करेंगे हम, फाइंड मीन ऑफ 10, 20, 30, 40, 50। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 30। इफ हाईएस्ट वैल्यू 80 एंड लोएस्ट वैल्यू इज 20 देन रेंज इज 80 में से 20 को लेस कर दो तो 60 आंसर आ जाएगा हमारा। फिर अगला क्वेश्चन है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0 द इवेंट इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0 इट मीन्स सी नो कोरिलेशंस। इफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0 इट मीन्स नो कोरिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 5 और मीन दिया हुआ है हमारे पास 25। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 20%। फिर PYQ टाइप क्वेश्चंस हैं, विच मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज सुटेबल फॉर ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इसका आंसर होगा बी मीडियन। Which measures of central tendency is suitable for open end distributions? B median. Which test is appropriate for small sample testing? B t-test. Which test is appropriate for small sample testing? B t-test. The relationship between two variables is measured. Correlations. The relationship between two variables is measured correlations. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च विच सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इज बी अप्लाइड रिसर्च। रिसर्च विच सॉल्व्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इज अप्लाइड रिसर्च। The test of independence uses chi-square statistics. The test of independence uses chi-square statistics. Next question है, which measures is best for consistency comparison? C. Coefficient of variations. Which measures is best for consistency comparison is C. Coefficient of variation. Thanks for watching. Keep like, share and subscribe this channel. Bye bye.